मैं ना एक्चुअली बॉम्बे में रहती थी उस टाइम पे, तो 2 फ्रेंड्स ऐसा सेल्फी क्लिक कर रहे थे और वो बस उनको देखकर आई वाज लाइक कि मतलब पीपल डोंट नो हाउ टू यूज देयर हैंड्स इन पिक्चर्स। अगर सेल्फी भी क्लिक करे तो हाथ कहाँ रखना है, बस यही उठ जाता है। उससे मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि हाउ टू यूज योर हैंड्स इन पिक्चर्स। आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फिर कुछ भी, जो भी दिख जाता है जस्ट टेल देम कि ये फ्रेम है, ऐसा रखना है, इसको थोड़ा क्लोज कर लेना या दूर रख लेना, एंड देन दे जस्ट क्लिक माय पिक्चर्स। टाइम पे टिकटॉक वाज लाइक सोल प्लेटफॉर्म, जहाँ से इट वाज लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर मी, राइट। तब तक मैं इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी। यूट्यूब भी स्टार्ट किए हुए बस 1-1.5 महीना ही हुआ था, सो एकदम से कुछ बैन हो जाए जहाँ से आपकी पूरी रोज का सब कुछ चल रहा है, तो इट इज ऑफ कोर्स अ शॉकर। सीधी सादी लड़की जिसको कुछ नहीं, आई डिडंट इवन नो ब्लॉगर्स कौन होते हैं टिल माय 12th। अ फ्रेंड ऑफ माय क्लिक्ड सम ऑफ माय पिक्चर्स एंड ही वाज लाइक तू तो बहुत सही लगती है यार कैमरे पे, यू शुड ट्राई ब्लॉगिंग एंड ऑल। आई लाइक ये क्या होता है? आई थिंक डिफरेंशिएशन यही आ जाता है कि मैं ऑथेंटिक हूँ एकदम। आई इंटरैक्ट व्हेन आई एम मेकिंग फैशन वीडियोस, एंड मैं फैशन, ठीक है, ट्रेंड्स इज ओके, बट आई ऑल्सो प्रेफर गोइंग कंफर्टेबल। मतलब मेरा ट्रेंड्स तो साथ में चलता है, ये कंफर्ट भी चलता है, एंड आई इंटरैक्ट विद पीपल इन वेज दैट दे रियली कनेक्ट विद मी एंड माय फैशन सेंस। आज क्योंकि आज हमारे साथ है एंड दिस इज योर कैमरा, तो अगर अभी आपको कैमरा के लिए कुछ पोस्ट करना है, विच इज नॉट अ वेरी क्लीशे पोस्ट जो हम जैसे लोग करते हैं, तो कौन क्या पोस्ट करेंगे? गाइस, तो आजकल बहुत स्टनिंग लोकेशंस पर हम सबसे चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, सब करते हैं, आइटिनरी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, आउटफिट्स रेडी करते हैं, यहाँ पर ये पहनना है, वहाँ पर ये पहनना है, पूरी प्लानिंग के साथ तो चले जाते हैं, लेकिन जब फोटोज क्लिक करने की बारी आती है तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पोस्ट करूँ यार, और वही नॉर्मल दिस दैट। बहुत सारी लड़कियों के साथ ये इशू है और लड़कों के साथ तो मेरे को लगता है और भी ज्यादा है। तो वहां पर आते हैं हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स काम, जो यहाँ पर जिनमें से एक आज मेरे साथ है, निहारिका। हाय, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर तो हैविंग मी। यू नो इतना इतना अच्छा आइडियाज फोटोग्राफी से रिलेटेड कहाँ से आते हैं? मतलब कहाँ से पोजेस समझ आते हैं कि भाई करने, क्योंकि हमें तो नहीं आते यार। यार इट्स जस्ट कि आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। मतलब मैं ना शीशे के सामने खड़े होके अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हाथ हिला हिला के, एंड आई ऑलवेज से दिस कि पोज ना कभी भी ऐसा सोच लो कि मुझे ऐसा करके करना है, नहीं होता। यू हैव टू कीप मूविंग, लाइक एक फ्लो होना चाहिए। अगर वो फ्लो है आपकी बॉडी में तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे। Okay. That's the thing. और your journey of Yeah. content creation that actually started on TikTok. Right. और TikTok जब बैन हुआ तो हम जैसे लोगों को तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज जब मैंने TikTok ज्वाइन किया था तो मेरे हार्डली बहुत ही कम फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, मेरे को टाइम नहीं हुआ था। Right. देखा देखी में बहुत लोगों की कर लिया, हाँ. चलो वहां पे भी जाते हैं कुछ देखते हैं, तो मुझे बहुत दुख नहीं हुआ। लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत हुआ होगा, बिकॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस टाइम आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स Right. होने वाले थे। Yeah. तो कितना बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका था यार, बिकॉज उस टाइम पे टिकटॉक वाज लाइक सोल प्लेटफॉर्म, जहाँ से इट वाज लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर मी, राइट। तब तक मैं इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी। यूट्यूब भी स्टार्ट किए हुए बस 1-1.5 महीना ही हुआ था, सो एकदम से कुछ बैन हो जाए जहाँ से आपकी पूरी रोज का सब कुछ चल रहा है, तो इट इज ऑफ कोर्स अ शॉकर। बट देन अगेन सोचा कि कुछ तो करना है, देन आई स्टार्टेड विद माय इंस्टाग्राम, स्टार्टेड पोस्टिंग ऑल द कंटेंट दैट आई हैड ऑन टिकटॉक ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंकफुली माय ऑडियंस वाज वेरी दिस थिंग, तो वो आ गए थे इधर। ओके। और तब जब आप टिकटॉक पर थे तो किस तरह का कंटेंट बनाते थे, क्या क्या चीजें कवर करते थे? टिकटॉक पे सेम पोजिंग आइडियाज, हाउ टू पोज इन डिफरेंट सिचुएशंस, अनारकली में कैसे कर सकते हो, सूट में, लहंगा में, ड्रेस में, जीन्स में, लाइक ऑफ कोर्स एवरी सिचुएशंस। उस टाइम पे सिर्फ पोजिंग था। अभी तो आई हैव यू नो टैप्ड इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल आल्सो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज जस्ट पोजिंग। और कितने तरह के आउटफिट्स होते हैं, जहाँ पर मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जीन्स टॉप पहन कर आए हो तो उसका पोज बहुत अलग होता है। ये लड़के नहीं समझ पाएंगे, बट लड़की अच्छे से समझती है ये वाला प्रॉब्लम। और अगर घाघरा पहना हुआ है, अनारकली सूट जैसे भी आपने बोला, उसके लिए पोजेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड क्योंकि अब आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बन चुके हो, इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर भी बन चुके हो, तो यहाँ पर अब आप बूमरैंग के आइडियाज भी लोगों को दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए आपको फॉलो करते हैं बिकॉज
जब आपको समझ नहीं आता ना कि कहीं गई हूँ यार, अच्छी फोटोज चाहिए, डिफरेंट फोटोज चाहिए, कैसे करूँ, वही सेम पोस्ट करके थक गई हूँ, हाँ तो वहां पर ये काम आते हैं। सो राइट दैट इज देयर। और कितना टाइम हो गया है ये करते हुए काम? 4 साल? yeah, I started in 2019. हम्म 2020 में टिकटॉक बैन हो गया था, तो हम्म उसके बाद से इंस्टाग्राम 3 साल लगा लीजिए. हम्म एंड That's the हाउ time. अबाउट यूट्यूब? YouTube I started before TikTok बैन होने से, मतलब टिकटॉक बैन आई थिंक मई या जून में हुआ था, उससे 1-1.5 महीना पहले I started my YouTube channel. ओके, एंड हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? Do I have to answer that on आई public platform? अब मतलब हर एक का अपना नजरिया है चीजों को देखने का, बट इफ यू डोंट वांट टू आंसर यू कैन लाइक स्किप दिस वन। It's okay. I am 27 right यू now. आर 27, Yeah. ओके। और इसके पहले अगर आप, मैं कोर्स की बात करूँ, एजुकेशन में क्या क्या किया था आपने? So I am a postgraduate in mass communication, and I have done so much work also in this industry. I've worked around 4 years. उसके बाद मैंने job quit करके content creation start किया था. I've worked in so many reality shows like Big Boss. I've worked in some Gujarati dance shows. I've worked in post production also. Some modeling agencies also. So yeah, but एक time आता है ना कि भाई नहीं हो पा रहा, अब ये नहीं हो पा रहा. At that point of time, I was like, I'll just quit my job and I'll start something doing of my own. क्योंकि मुझे लग रहा था जितना efforts और time मैं किसी और के लिए लगा रही हूँ, if I put that much of effort in myself, I would be somewhere else, and here I am today. फेयर इनफ। और जब आप बिग बॉस की बात करते हो तो वहां पर आपका क्या काम था, एंड ये कौन से सीजन की बात हो रही है? I was, I think it was season 11, if I'm not wrong, 2018. Deepika जीती थी वो वाला season. ओके ओके, Yeah, Srishant sir थे श्रीशांत एंड उसमें. दीपिका, Yeah, right. So I was in the reality team. All the cameras that are there in the house and the episode that you see on TV, वो सब reality team handle करती है. ओके। एंड इस टाइम के दौरान जब आपने मास कॉम किया एंड देन यू वर एक्सप्लोरिंग, तो क्या Yeah. उस टाइम एक्टिंग भी आपका एक फोरे था जो आप कर रहे थे? Never. Like acting was never in my mind. In fact, content creation was also never on the plate. It was just that एक होता है ना, एक मोमेंट आता है और आपको एकदम से लगता है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, कुछ और करना है, बट वो कुछ और भी क्या करना है, I was not sure. I just quit my job and one fine day I was just clicking pictures. मुझे pictures click करने का बहुत शौक था. I was getting clicked and I realized like मैं ना actually बॉम्बे में रहती थी उस टाइम पे, तो 2 फ्रेंड्स ऐसा सेल्फी क्लिक कर रहे थे और वो बस ये चल रहा था एग्जैक्टली. उनको देखकर आई वाज लाइक कि मतलब पीपल डोंट नो हाउ टू यूज देयर हैंड्स इन पिक्चर्स. अगर सेल्फी भी क्लिक करे तो हाथ कहाँ रखना है, बस यही उठ जाता है. उससे मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि हाउ टू यूज योर हैंड्स इन पिक्चर्स. दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन टिकटॉक एंड इट बूम्ड लाइक क्रेजी. एंड that was the time I realized कि ये है जो मुझे करना है. एंड आई एम श्योर आप इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पर आपको अपने इनसाइट्स में जाकर पता चलता है कि कितने शेयर्स हुए हैं, कितने सेव्स हुए हैं. Yeah. तो जिस तरह का कंटेंट आप बनाते हो, आई कैन इमेजिन कि उसमें सेव्स सबसे ज्यादा होते होंगे. Yes, saves and shares. सेव्स एंड शेयर्स Yeah. और उसमें यही, क्योंकि लड़कियों को तो चाहिए होता है कि Exactly. जब मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने इस तरह का आउटफिट पहना है तो मैं किस तरह से पोस्ट करूँ. Yeah, right. You know, it's like definitely. that. And that's why I think मेरा जो audience base है that is mostly girls. मतलब men है बहुत कम है. Mostly it's girls because my content is that type. ओके. एंड आपकी पिक्स कौन क्लिक करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम घर में जो भी दिख जाता है, मेरा भाई, मेरी फ्रेंड्स, ठीक है. आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फिर कुछ भी. जो भी दिख जाता है जस्ट टेल देम कि ये फ्रेम है, ऐसा रखना है, इसको थोड़ा क्लोज कर लेना या दूर रख लेना, एंड देन दे जस्ट क्लिक माय पिक्चर्स. ओके. एंड यू वर आल्सो इन द मॉडलिंग एजेंसी एज वेल. या एंड आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे. या राइट. सो आपको बहुत सारे आइडियाज मुझे लगता है कहीं ना कहीं तब भी आने शुरू हो गए होंगे, बिकॉज़ Exactly. I mean, to be very honest, I was a girl who never faced camera as in अपने टीन्स वाले एज में. बचपन में तो पापा was like ऐसा ड्रेसेस पहना के, चश्मा पहना के used to click my pictures. He loved clicking my pictures. I think वही अब काम आ रहा है. But in my teens, I was a very, सीधी सादी लड़की जिसको कुछ नहीं. आई डिडंट इवन नो ब्लॉगर्स कौन होते हैं टिल माय 12th. अ फ्रेंड ऑफ माय क्लिक्ड सम ऑफ माय पिक्चर्स एंड ही वाज लाइक तू तो बहुत सही लगती है यार कैमरे पे, यू शुड ट्राई ब्लॉगिंग एंड ऑल. आई वाज लाइक ये क्या होता है? तो मैंने उनसे पूछा एंड देन इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज आई स्टार्टेड माय ओन ब्लॉग. दैट वाज फैशन ब्लॉग, बट वो ऐसा ही कॉलेज में होता है ना, कुछ तो करना है वाला सीन. तो मैंने वो बस स्टार्ट कर दिया था, बट वो नहीं इतना हुआ. देन आई वाज इनटू जॉब्स एंड ऑल.
तो उस हिसाब से ये वाला सीन था। ओके अच्छा, हर प्लेटफॉर्म का ना एक तरीका होता है एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच राइट, अदर, दैट्स राइट? ट्रू। चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टिकटॉक था, चाहे यूट्यूब है, और यूट्यूब पर ग्रोथ बहुत स्लो होती है लोगों की दैट्स यूजुअली। आल्सो ट्रू। एक टाइम के बाद हो सकता है कि आपकी यूजुअली जो मानते हैं, बिकॉज हमारा भी चैनल है एंड हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमने भी नोटिस किया कि 100K के बाद आपकी ग्रोथ एकदम से थोड़ा फास्ट हो जाती है, बट उससे पहले थोड़ा स्लो चल रहा होता है सब कुछ। तो आपके हिसाब से जब आपका यूट्यूब ग्रो हुआ तो वो किस तरह से ग्रो आपने कराया, लाइक कितना टाइम लगा उसमें, और क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी को चेंज किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना किसी का मतलब एज सच सपोर्ट नहीं था व्हेन इट केम टू कंटेंट शुरू में, बिकॉज नन फ्रॉम माय फैमिली या फिर मेरे फ्रेंड्स कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं थे। आई वाज जस्ट फर्स्ट पर्सन, तो मुझे खुद ही अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजीज और क्या करना है क्या नहीं करना पड़ रहा था। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि whatever I came up with, मैं बस पोस्ट करती जा रही थी, एंड उसमें से like my posing ideas really boosted up at that point of time. तो I realized I used to post this series करके कि 100 pose ideas, तो 100 pose ideas in a sari, 100 pose ideas in lehenga, 100 pose ideas for wedding season, इस टाइप से. So the people loved that concept. Other than that, I was also posting some fashion and skincare and all that stuff. But हाँ, वो थोड़ा सा कम चलता है in comparison to posing ideas. ओके और अभी क्योंकि फैशन, लाइफस्टाइल एंड देन फोटोग्राफी वाला तो आप कर ही रहे हो, क्या इसके अलावा और भी कोई फोटे है जो आप चाहते हो एक्सप्लोर करना अभी? I recently started trying my hands on travel. I love traveling. I mean, I am someone, as you can see, these are all pictures from travels only. So I recently started new page also just for travels, where I'll be posting travel videos. और अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, फैशन, लाइफस्टाइल एज वेल एज फोटोग्राफी, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एनीवन जिसको आप फॉलो करते हो या जिनसे कुछ इंस्पिरेशन आपको भी कहीं ना कहीं मिलता है? बिकॉज अगर हम फैशन की बात करें तो देयर आर मेनी, देयर इज बोहो गर्ल, आपको पता है, देन देयर इज कोमल पांडे आल्सो, लाइक हु इज एसिंग इट एवरी डे विद द स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? यार, अगर मैं सच बताऊं आपको तो आई डोंट टेक पीपल एज इंस्पिरेशन, आई टेक देयर वर्क एज इंस्पिरेशन। मतलब वो जितना हार्ड वर्क डालते हैं ना अपने काम, वो कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा क्रिएटर भी हो सकता है, उसने बहुत अमेजिंग वीडियो बना दी, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। आई थिंक इंस्पिरेशन इज लाइक अ ट्रेजर हंट, सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरी hard work that goes behind a piece of work, not just people. Okay. एंड फैंस के साथ आप रिसेंटली ट्रिप पर भी गए थे, तो हाउ डिड दैट हैपन? उसका आइडिया कहाँ से आया कि फैंस का ट्रिप एक ऑर्गेनाइज करना है, एंड कैसा रहा? कितने लोग गए थे साथ में? इट वाज अमेजिंग। आई मीन, इंटरैक्ट मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो आप ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है, देयर आर पीपल, बट व्हेन यू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप विद योर ऑडियंस एंड पीपल एक्चुअली शो अप, तो पता चलता है कि हाँ, सच्ची में दे फॉलो यू विद देयर हार्ट्स, एंड आई वाज देयर विद देम फॉर 3 days. तो वो चीज, इट्स लाइक अ ट्रेजर। मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ यही चीज अपने साथ लेकर जाऊंगी कि मैंने इतने लोग हैं मेरे साथ कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ खड़े रहेंगे, सम ऑफ देम एटलीस्ट, बिकॉज इफ देयर वर अराउंड 18 people who turned up for the trip, and it was really nice. We had so much fun. और आप गए कहाँ पर थे? उदयपुर. Yeah. और वहाँ पर आई एम श्योर कि इट वाज ऑल गर्ल्स ट्रिप। Yeah, it was a girls trip. तो वहाँ पर आई एम श्योर आपने हर जगह जाकर सबको पोजेस बताएंगे कि इस जगह को आप ऐसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे हाथ रखो, यहाँ पर आपके लेग्स शुड बी लाइक दिस। Yeah, trust me, मैं अपना वहाँ कुछ कंटेंट नहीं बना पाई because I was so busy telling everyone कि okay, you stand there and put your hands like that, थोड़ा टर्न करके पोज करो। Everyone was after my life कि अच्छा निहारिका अब यहाँ पे कैसे करना है, निहारिका दी यहाँ पे कैसे करना है। It was so much fun. अच्छा, जिस स्पेस में आप हो, बिकॉज फैशन, लाइफस्टाइल स्पेशली, अगर मैं फोटोग्राफी की बात ना भी करूँ, बिकॉज फोटोग्राफी के इस तरह के पेजेस बहुत कम है जहाँ पर पोजिंग आइडियाज दिए जाते हैं प्रॉपर। फोटोग्राफी पेजेस आर लॉट्स ऑन इंस्टाग्राम, बट पोजिंग के लिए फिर भी कम है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन फैशन और लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करती हूँ तो देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, सो मेनी क्रिएटर्स आउट देयर। किस तरह से आप अपने कॉन्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो? I am me. आई थिंक डिफ्रेंशिएशन यही आ जाता है कि मैं ऑथेंटिक हूँ एकदम। आई इंटरैक्ट व्हेन आई एम मेकिंग फैशन वीडियोस, एंड मैं फैशन, ठीक है, ट्रेंड्स इज ओके, बट आई ऑल्सो प्रेफर गोइंग कंफर्टेबल।
मतलब मेरा ट्रेंड्स तो साथ में चलता ही है, कंफर्ट भी चलता है, एंड आई इंटरेक्ट विद पीपल इन वेज दैट दे रियली कनेक्ट विद मी एंड माय फैशन सेंस. सो आई थिंक दैट्स one thing. It's not just on songs या फिर सिर्फ दिखाकर पीस डालकर पोज करके दिखाना is not my fashion content. I interact, I tell them about different situations where they can wear these outfits. So yeah, I think that's what makes me different. Okay. And what was your first branded video? Brand collaboration first कौन सा था? Okay. So there was this bag brand, I think Kamisi. No, not Kamisi. I'm really sorry. I don't remember the brand name, but there was this brand, a bag brand. I did their bag promotions on TikTok. Fair enough. बट अभी आगे का क्या प्लान है? अब जैसे आपने बोला कि आप ट्रैवल के लिए तो कहीं ना कहीं कर रहे हो काम, तो क्या ये चीज सोचेगी कि आपने ऐसे ट्रैवल के लिए एक अलग पेज बनाया है? Yeah. तो आपका फोकस कहीं ना कहीं ट्रैवल ज्यादा रहेगा instead of lifestyle and fashion? No. I have made this page सिर्फ इसलिए because I keep traveling. I'm always out. In fact, my team is also very this thing कि भाई और कितना जाना, तुम घर में रहो ना थोड़ा टाइम. तो when I'm traveling, I make videos for myself also. I love capturing things. It's not just कि जब मेरा पेज नहीं था तब भी I used to capture a lot of things जो मेरे पेज पर नहीं डलती थी. But now I just have other platform where I can post those things. So focus इधर ही रहेगा. But that's like I want to share that with my audience, so it's there. Okay. कभी ऐसा होता है आइडियाज नहीं आते हैं वीडियोस बहुत बनाने बार के होता लिए? है. देन कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि करूँ अब कुछ काम? यार आई थिंक बर्नआउट्स हर किसी के साथ होता है, बी इट इन एनी इंडस्ट्री. आपके साथ भी होते होंगे कभी ना कभार कि अब क्या करना है आगे. हर किसी के साथ होता है, तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है वो बर्नआउट से बाहर निकलने का. आई थिंक फॉर मी इट्स ट्रैवल. आई गो टू प्लेसेस जहाँ पे मुझे शांति मिलती है. आई डोंट वर्क देयर, आई जस्ट गो देयर 2-3 दिन के लिए. आई सिट बाय विद माई सेल्फ, अपने थॉट्स लिखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ. फिर जब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होता है नेचर के साथ बैठकर मेडिटेट करके थोड़ा टाइम, आई कम बैक एंड आई स्टार्ट अ न्यू. ओके. एंड सिंस आप हमारे साथ हैं आज और हम आपकी वीडियोस में आपके पोजिंग आइडियाज और टिप्स देखते रहते हैं, हैक्स देखते रहते हैं, आज क्योंकि आज हमारे साथ हैं एंड दिस इज योर कैमरा, तो अगर अभी आपको कैमरा के लिए कुछ पोज करना है विच इज नॉट अ वेरी क्लीशे पोज जो हम जैसे लोग करते हैं, तो क्या पोज करेंगे? I can keep Nice. changing. Yeah. I mean, कितनी देर तक होल्ड करना होता है एक पोज को कि अगर आप ऐसे जब आपने ऐसे किया? That depends on the cameraman. मैं जो भी मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है ना, I just tell them लाइव पे डाल दो और बस क्लिक करते रहो, मैं बाद में अपने आप निकाल लूंगी. अच्छा. Yeah, so that depends on your cameraman. If it's a slow one, जो थोड़ा रुक के, so you stay, then change. If it's someone who clicks जल्दी you keep moving, तो उसमें आ जाएगा. You just have to make sure कि आपके facial expressions जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, ताकि even if you are moving, कभी होता है ना जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारी शक्ल थोड़ी, तो वो बस थोड़ा make sure करना होता है, बाकी सब. And which phone do you use? अभी तो 15 आ गया यार, बट मैं 12 पर ही हूँ. नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन 12 से भी कंटेंट अच्छा बन रहा है. एग्जैक्टली. तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी फोटोज अच्छी नहीं आती 11 से, यार मैं मम्मा के फोन से भी क्लिक कर लेती हूँ, उनके पास तो एंड्रॉइड है. तो कुछ नहीं होता है ऐसा. इट्स जस्ट कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए. सनलाइट में क्लिक कर लो. And you have a proper like equipments with you की ring light and tripod. I have them, but I prefer sunlight. मेरा जितना भी content होता है सब मैं natural light में shoot करती हूँ. 11 से 5 के बीच में मैं content shoot करती हूँ ताकि natural light में हो जाए. Okay, but you use your tripod and everything with you. Yeah, I use my tripod to put my camera on because मैं खुद से अपनी videos लेती हूँ, so वो वहाँ पे रहना चाहिए. इस वजह से. ऑलराइट निहारिका, थैंक यू वेरी मच. मैं ये सब लास्ट में इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए पूछना चाहती थी बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बट जानना चाहते हैं. क्योंकि जो आपको कंटेंट फॉलो करता है उसको दिखती है क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड किस तरह की फोटोज निकल कर आ रही है. दे शुड नो विच फोन यू गाइज आर यूजिंग. दे शुड नो क्या सेटिंग्स होती हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है. सो आई थिंक इट विल प्रोबेबली हेल्प देम ऑल. But thank you very much for your time today. It was a pleasure chatting with you. Likewise. Thank you for having me here. Thank you very much.